Hello everyone, welcome to YouTube channel Trade Week. Nifty analysis on basis of period wave and supply demand theory. डेली आफ्टर मार्केट आवर्स हम लोग अगले सेशन और इस वीक के लिए एनालिसिस करते हैं। कल तक के वीडियो के डिस्कशन में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आज प्राइस समटाइम्स अपसाइड की ओर जाए और वहां से एक डिक्लाइन दे जहां पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अगेन से बन सकती है एज ए वेव टू। सो उस एनालिसिस के क्रक्स के साथ में हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कल क्या पॉसिबिलिटीज है या कल के बाद वाले सेशन में भी क्या पॉसिबिलिटीज है। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर रहेगा, ये वीडियोस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेडिंग प्लान ट्रेड एग्जीक्यूशन करने से पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं या अपना ओन डिसीजन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दिस वीडियो के थ्रू आपको जो कुछ भी बताया जाएगा दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। पॉइंट नंबर 2, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में क्यूरी फॉर्म होगा जिसमें आप अपने स्टॉक्स, करेंसी, कमोडिटीज के बारे में आप गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में वो फॉर्म है, आप फिल करके अपना क्यूरी रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थर्ड पॉइंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पिछले कुछ वीडियोस के कमेंट्स में आए थे कि वीडियोस की क्वालिटीज और ड्राइंग, स्पीच मिसमैच हो रहे थे, तो आप कमेंट के थ्रू आप काइंडली कंफर्म करेंगे कि क्या अब जो वीडियोस मिल रहे हैं मंडे अनवर्ड्स और संडे अनवर्ड्स, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या पिछले जो कमेंट्स में जो चीज़ें बताई गई थी क्या वो अब वो स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है या उस चीज़ को हम लोग ओवरकम कर चुके हैं। सो इन 3 पॉइंट्स के साथ में आते हैं एनालिसिस पार्ट पर। सो आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट मिला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं इसे डेली टाइम फ्रेम पर। काफ़ी दिनों बाद आज क्लोजिंग मिला है हमें इस पूरे रिट्रेसमेंट के 0.618% का जो लेवल आता है उसके नीचे का। अगर मैं इस लेवल को, मैं इस रिट्रेसमेंट को मैं अगर एक बार कोऑर्डिनेट करूं तो इसका हाई हमें मिल रहा है 26,27735, 26,27735 और नीचे का यहाँ का लो है। व्यूज काफ़ी शॉर्ट होगा, आप पेशनेटली इसको जस्ट वॉच करते रहिए। 21,74365, 21,74365 एग्जैक्टली ये मिला हुआ है, ओके कर दिया। सो ये पॉइंट है 24,545.50। अगर कल के सेशन में हम कंटिन्यू 24,542.50 के नीचे ट्रेड करते हुए मिलते हैं, जो कि मुझे अभी भी लग रहा है कि प्राइस इमीडिएट ही इस लेवल से ऊपर की ओर पुल अप करेगा। रीजन बिहाइंड सिंपली अभी तक मैं इसे ट्रायंगल का पोर्शन ही लेकर चल रहा हूँ, बट आज जो वेव टू जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फॉर्म होगा, बट उस लेवल से नीचे का भी ब्रीच होना थोड़ा सा हमें इंडिकेशन दे रहा है कि समटाइम्स हम किसी पोर्शन में गलत हो सकते हैं। बट कल के फर्स्ट सेशन में हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हमें पता चल जाएगा कि हम लोग सही हैं या गलत। तो काफ़ी देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अगर गलत होंगे तो शॉर्ट एंट्री की ओर हम लोग अपना ट्रेडिंग बायस बनाएंगे, अदरवाइज लॉन्ग की ओर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कौन से लेवल पर क्या करना है अब उसे चलकर देखना है हमें। जस्ट फॉर 24,545 को दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैंने इसे डेली टाइम फ्रेम पर रखा है। नाउ लेट्स गो टू 75 मिनट टाइम फ्रेम। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम अभी भी स्ट्रक्चर को रीड करें तो हमारे लिए ये अभी भी ए बना है, ये बी बना है और मैं इसको सी मान रहा हूँ। सी आप इसे भी मान सकते हैं बिकॉज
ये डिक्लाइन और ये डिक्लाइन कहीं ना कहीं अब सिमिलरिटी दिखा रही है, तो आप इसे भी सी रख सकते हैं। और अब जो पॉइंट बन रहा है उसे हम अगेन से जब किसी पिक्यूलियर या कॉम्प्लेक्स करेक्शन में मार्केट या स्टॉक्स रन कर रहा होता है तो बेटर रहता है एबीसी करके चलना। सो ये हमें मिला अपसाइड का एबीसी जिसका कलर मैंने गोल्डन कर दिया, और ये हमें अभी मिल रहा है डाउन साइड का एबीसी जिसका मैंने कलर रेड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले एबीसी में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लें कि क्या ये अपना 100% अचीव किया है या नहीं किया। उसके लिए क्या करना है, एक्सटेंशन टूल लिए और यहाँ पर सिंपली उसे अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास 100% का लेवल आ रहा है 24430। तो इसे हमें मार्क करके रखना है, एक सिंपली लाइन ड्रॉ करके रखना है, जो समटाइम्स अभी इस वीक में, और एक लाइन ड्रॉ करके रखना है आपको इस वाले लेवल पर जो कि 545 का है। बाकी चीजें मैं रिमूव कर देता हूं इसको भी। और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कल के सेशन में अगर हमें प्राइस 430 के नीचे मिलता है और जाकर एक बार 430 को टच करता है, दैट मीन्स इसे ब्रिज करे, अगेन से रिटेस्ट के लिए जाए, वहां पर कोई अगेन से निगेटिव कैंडल फॉर्म होता है, बियरिश कैंडल फॉर्म होता है, मस्ट गो फॉर 24254, जो कि एक ये मिनिमम डेस्टिनेशन बनेगा, फॉलोड बाय 24030। ये एक्यूट केस है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर इस लेवल को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं कि अब ये समटाइम्स यहाँ पर ये टच करे तो कौन से लेवल से हम अपना लॉन्ग एंट्री इनिशिएट करते हैं। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, अगर ये एबीसी है और इसे यहाँ पर कंप्लीट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर 430 का ये लेवल है, आप 400 का एसएल रखते हुए अपसाइड की ओर देन एंड देयर आप एंट्री कर सकते हैं। बिकॉज इस नेचर को कंप्लीट करने के बाद जैसे ये टाइम कंज्यूमिंग, टाइम और प्राइस करेक्शन हुआ है यहाँ पर, सिमिलर वे में यहाँ पर टाइम एंड प्राइस करेक्शन हुआ है। इसने इस वाले ए लेग से अभी का सी लेग ज्यादा टाइम ले रखा है, उसे मैं अभी दिखा दे रहा हूँ डिपिक्शन के साथ में। ये सी के हाई पर मैंने प्लेस किया और इसे प्लेस कर दिया 25 बार्स, जो कि अब यहाँ जो हम सी लेग पर इसे सिमिलर वे में अगर हम इसे अप्लाई करें तो ये 33 बार्स टाइम ले रखा है। 5 कैंडल्स का ओवरलैपिंग हम मानकर चल सकते हैं, तो 25 प्लस 5 30, और 30 ऑनवर्ड्स यहाँ पर सपोज ये अगर हम यहाँ पर इसे यहाँ 30 पर प्लेस करें, 31, ये 30, तो ये कैंडल्स अगर हम ओवरलैपिंग का कंसिडर करें, ये लो इंटैक्ट रहता है, तब तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये अपसाइड की ओर जाए और या वेरी नेक्स्ट कैंडल इसे टच करे और यहाँ से अपसाइड के लिए रिज्यूम हो जाए। क्लियर है। अगर गैप्स के साथ में ये ओपन होता है तो उसे कैसे प्ले करना है, उसके लिए क्या करना है, इससे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम अगेन से कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के साथ में हमें सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा नीचे की ओर ये डिमांड जोन। ये डिमांड जोन कितनी बार टच हो रखा है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और आज ये 5th टाइम। ठीक है, अब इस डिमांड जोन का हमें 50% भी मार्क करके रखना है, जो कि मैं अपने इंट्राड स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल में इसे बहुत ही ज़्यादा यूज करता हूँ, और इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए इसे वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर मैं इसे यूज करता हूँ। तो 413 आके अगर ये समटाइम्स अगर 496 से भी अगर ये रिवर्सल करता है तो आप वहां से भी अपसाइड के लेग को ग्रैब कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ से ये 496 या इस डिमांड जोन के नीचे के लेवल को जस्ट माइन्यूटली ब्रेक करने के साथ में एक ह्यूज कैंडल देता है, तो उसको आप चेज नहीं करना है, वहां पर सिंपली आपको पेशेंस के साथ में वेट करना है। एक
अगेन से आपको एक डिक्लाइन मिलेगा जो कि ऑलमोस्ट जो भी यहाँ पर आपको फर्स्ट लेग इम्पल्स का दिखे उसका 23 या 38 पॉइंट के डिक्लाइन पर आपको वो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अगेन से देगा। क्लियर है? अगर ऐसा कहीं कुछ होता है, सपोज एग्जांपल्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये लो क्रिएट किया 24496 का, तो सिंपली क्या करना है, ये जो हाई लगा रखा है यहाँ पर आपको इसको प्लेस करना है और यहाँ रिट्रेसमेंट अप्लाई कर देना है। और विद कंफर्मेशन अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका आपको ऑन करना है 38.2%, 23.6%। जब 23.6% के ऊपर क्लोजिंग आए तो इन कंटिन्यूएशन ये 38.2 को जरूर ही टच करे, तभी जाकर आपको लॉन्ग एंट्री बनाना है। यहाँ टच करे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, उस केस में आपको 23.6 का एसएल रखना होगा और आपको मिनिमम डेस्टिनेशन जो कि इस लेवल में आपको इंट्राडे पर्पस के लिए 6.8 और 81.2 का आप मिनिमम डेस्टिनेशन लेकर चल सकते हैं, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि प्राइस कल डीप लगाने के बाद इंट्राडे सेशन में एक रेंज यहाँ क्रिएट करें 236 और 38.2 के बीच में, और यहाँ से जब वो ब्रेकआउट देगा तो वो वोलेटाइल मूव बनेगा। कल का क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जाएगा फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कल का क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें वेव स्ट्रक्चर के लिए तो यहाँ पर कितने इंटरनल लोअर हाइज बने हैं उसको जस्ट कैलकुलेट करना है। एक ये लो लगा, यहाँ पर ये फर्स्ट इंटरनल लोअर हाई बना, एक सेकेंड लोएस्ट लो, देन थर्ड सेकेंड लोअर हाई, थर्ड लोअर लो और थर्ड लोअर हाई। सो एक स्ट्रक्चर मिला, दो स्ट्रक्चर मिला, तीन स्ट्रक्चर मिला और अगेन से हमें एक ये लो मिला। लो काउंट करते हैं तो हमें एक लो, दो लो, थ्री लो एंड फोर लो। सो अगर ये 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में अगर ये डिक्लाइन रहता तो हमें कितने मिलते हैं लोज, सपोज ये 1 2 3 4 एंड 5, तो हमें इंपॉर्टेंट 3 लोज मिलते हैं। बट हमें यहाँ पर अगेन से एक एक्स्ट्रा यहाँ पर हाई मिल गया, दैट मीन्स ये पार्ट ऑफ करेक्शन का ही है। सो इसे हम कैसे मार्किंग कर सकते हैं, इसके लिए आप मार्किंग इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सी मान सकते हैं, या इसे आप अगेन से डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक्स बनाकर आगे की ओर करेक्शन को लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर सी लेग के अंदर ये लेग बन गया ए और यहाँ से ए बी सी मिलाकर ये बना बी, और इस यहाँ पर इसका ये एक सी कंप्लीट हुआ, ये अगेन से हमारा एक्स बना। और अब हम यहाँ पर इस वाले एक्स के लिए हम अगेन से करेक्शन कर रहे हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को ना पढ़ते हुए हमें क्या करना है, एक्स टू एक्स को मिला देना है। ये हमारा एक्स है और अनदर एक्स हमारा यहाँ पर है। तो अप साइड के लिए अगर कंफर्मेशन के साथ में अगर आपको जाना है तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तो आपको एज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर आपको लॉन्ग इनिशिएट नहीं करना है। एग्रेसिव वे में जाना है तो नियर अबाउट 23 और 38 पर आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और जब फॉलोड बाय ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो आप अपना वहां पर आइदर एग्जिट का प्लान करेंगे या ट्रेड ऐड करने का प्लान करेंगे बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। सिमिलर वे में नीचे में आपको इस लो से इस लो को कनेक्ट कर देना है। क्लियर है?
जस्ट ए सेकेंड, कौन कौन से लो को क्रिएट किया इसको ध्यान से देखना है। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर मिल गया, लाइक चैनल का एक फॉर्मेशन है जिसके अंदर प्राइस स्ट्रक्चर डेवलप करते हुए हमें दिख रहा है। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है? नेक्स्ट हमें मिल रहा है ये डिक्लाइन, ये रिट्रेसमेंट और ये डाउनसाइड की ओर कंटिन्यूएशन। तो इस स्ट्रक्चर को हम इंटरनल में कैसे रीड कर सकते हैं? तो इसे हमें रीड करना है लाइक दिस। ये यहाँ पर ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये कंप्लीट सी बनेगा। सी के अंदर हम क्या देख सकते हैं? बिकॉज यहाँ से ए का जो बी हम रिट्रेसमेंट अगर देखेंगे तो ये नियर अबाउट 0.618 जरूर ही होगा। लेट्स सी, सो ये 0.618 है। तो फर्दर जो डिक्लाइन चल रहा है किसके फॉर्मेट में चल रहा है? ये फ्लैट के फॉर्मेशन में चल रहा है। तो सी के अंदर क्या बन सकता है? 1 2 3 4 5 बन सकता है। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 4 और ये 3, ये 4 और नीचे की ओर हम एक डाउन साइड एक लेग का हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? इस 1 2 3 4 5 का हम डिग्री छोटा कर देंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इतना मैं स्ट्रेच नहीं करना चाह रहा था, बट फिर भी क्लैरिटी के साथ जाने में थोड़ा सा टाइम लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर एक डिक्लाइन लाइक दिस, वो थोड़ा सा यहाँ तक भी हो सकता है और उसके बाद से हम अपसाइड का रिजम्पशन हम देख सकते हैं लाइक दिस। क्लियर है? तो कल का जो लो इनिशियल आवर में लगेगा, अगर वो 430 के नीचे ब्रीच कर गया तो हम लॉन्ग के ट्रेड को अवॉइड करेंगे, फिर हम शॉर्ट के ट्रेड को प्लान करेंगे। अपसाइड की ओर जाता है तो जहां भी ये लो क्रिएट हो, आपको सिंपली इस कैंडल का जो कि आज ओपनिंग आवर्स के साथ में जो हाई लगा और कल का जो लो लगे वहां पर आपको ऐसे रिट्रेसमेंट अप्लाई कर लेना है और वेट करना है 0.236 और 38.2 के ब्रेक होने का। आप वहां सर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्लियर है? टाइम वाइज के लिए अगर बात करें तो स्पेशली कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये वेब टाइम हो जाएगा, जस्ट ए सेकेंड, और आज ये लो लगा। सो अभी ये टाइम आ रहा है कल का 10:15 फॉलोड बाय 12:30 और 1400 आवर्स। कल है 4 जून, तो कल हमें 3 टाइम पर अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। कौन कौन से टाइम है? रिपीट कर दूं, 10:15, 12:30 एंड 1400 आवर्स। क्लियर है? सो आप इन लेवल्स का नीचे में 430 का ध्यान रखना है और यहाँ पर एक 496 दैट मीन्स 25500 का जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वहाँ से समटाइम्स प्राइस अपना बिहेवियर अलग से दिखता है। क्लियर है? और अपसाइड की ये ब्लू लेवल्स आपको टारगेट पर्पस के लिए काम आने वाला है। सो जो पॉसिबिलिटीज थी मैंने इसे यहाँ डिस्कस किया है ऑन बेसिस ऑफ गिल्ड वेव प्लस सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ में वीडियोस को ज़रूर ही शेयर कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल। बाय बाय।